उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय में कंप्लीट अपना माफिया राज करा था। बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। विशाल, देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि बांदा मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत हो गई है। जैसा कि बताया जा रहा था बार बार कि उसकी हालत नाजुक है और अब उसकी डेड बॉडी को जो है वहां से निकाला जा रहा है सीसीयू से। और आपको बता दें कि एक्सक्लूसिव स्लॉट है कि उसकी मौत जो है वो बांदा मेडिकल कॉलेज में हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल इस पूरे मामले में जो है ये जो है फिलहाल कह सकते हैं कि बांदा मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत हो गई है। ऑफिशियली जो है बस अब कुछ देर के बाद इसकी जानकारी जो है साझा कर दी जाएगी। लेकिन जो शॉट है वो सामने आए हैं कि मुख्तार अंसारी की जो डेड बॉडी है उसको लेकर जाया जा रहा है। और ये कह सकते हैं कि फिलहाल मुख्तार अंसारी की जो मौत है वो जो है फिलहाल हो गई है। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ी देर के बाद जो ऑफिशियली है वो जारी किया जाएगा। और ये कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी को डॉक्टर्स की जो टीम है उन्होंने मृत घोषित कर दिया है। डॉक्टर्स की टीम को इस वक्त की लेटेस्ट जो है उन्होंने अधिकारियों को दे दिया। मुख्तार अंसारी की बॉडी जो है वो ले जाई जा रही है। मैं इस वक्त आपको विशाल रोकना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली जी न्यूज पे आप देख सकते हैं कि मुख्तार अंसारी जो है, गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। और मुख्तार अंसारी की जो बॉडी है उसको पुलिस एम्बुलेंस के अंदर लेके जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, ये गैंगस्टर जिसमें आर्म्स एक्ट लगा था, ये गैंगस्टर जिसपे हत्या, कृष्णा राय के हत्या का वो मुख्य आरोपी था, ये सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पे, सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज के ऊपर एक्सक्लूसिवली अगर आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी खबर है कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। दिल का दौरा पड़ा था। 8 डॉक्टर्स की टीम जो है वो इस गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को, 8 डॉक्टर्स की टीम जो है वो मॉनिटरिंग कर रही थी और इस गैंगस्टर की मृत्यु हो चुकी है। और ये एम्बुलेंस से जब अगर आप देखेंगे कि एम्बुलेंस से इसको हॉस्पिटल लाया गया था तभी इसकी हालत बहुत नाजुक थी, तभी इसके शरीर में कोई भी मूवमेंट नहीं था और ये गैंगस्टर की अब मौत हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दोस्तों देख रहे हैं कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी। विशाल रघुवंशी आपके पास आना चाहता हूँ। विशाल, इसकी हालत जो है इस गैंगस्टर की जब ये आया था तभी बहुत ज्यादा नाजुक थी और अब इसकी मृत्यु। खास निर्देश यहाँ पर जानना चाहेंगे, किस तरह के खास निर्देश है सोशल मीडिया में ताकि किसी तरह का कोई भड़काऊ पोस्ट ना डाले, खासतौर से किसी तरह का जो मैसेज है वो वायरल करने की कोशिश ना करे, वो निर्देश जरूर जानना चाहेंगे। मैं भी सबसे अपील करूंगा कि कोई भी किसी के बहकावे में ना आए। पूरी सब बाकायदा जांच होगी, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, आवश्यकता पड़ी तो स्टेट गवर्नमेंट जुडिशियल कमीशन भी अपॉइंट करेगी। हर संभव किया जाएगा, जो पोस्टमार्टम में विसरा है उसको प्रिजर्व किया जाएगा और विसरा प्रिजर्व करके देखा जाएगा। जैसे कि कुछ समय पहले से कोई आरोप लगा रहा था कि पॉइजनिंग ना कर दी गई हो। देखिए, हार्ट अटैक या हार्ट फेल होना एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, किसी के साथ भी हो सकता है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि पैनल ऑफ डॉक्टर्स इसमें पोस्टमार्टम करेंगे और पूरा इसमें जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी NHRC की गाइडलाइंस हैं, सबका पालन किया जाएगा। क्योंकि वो जुडिशियल कस्टडी में था, जेल में बंद था, तो हर और जो एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, गाजीपुर, मऊ, वाराणसी, वहां पर भी अलर्ट किया जाना नितांत आवश्यक है, जिससे कि कानून व्यवस्था सख्ती से बनी रहे और कहीं पर भी कोई दंगा फसाद करने की किसी की साजिश हो तो उसको सख्ती से कुचला जा सके। AK जैन जी, आपको लगता है क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है और जब मामला हाई प्रोफाइल हो जाता है, खासतौर से जन समर्थक भी एक होते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी होता है, मौजूदा तौर पर भी परिवार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड यहां पर है, तो बेहद गंभीरता के साथ फौरन जो सबसे पहले कदम उठाया जाना चाहिए वो क्या होता है और क्या वो अब तक उठा लिया गया होगा? सुरक्षा के मद्देनजर इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यूपी के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी हो चुका है। देखिए, सबसे पहले तो ज्वाइंट टीम्स बनती हैं, उसमें मजिस्ट्रेट्स रहते हैं, पुलिस अधिकारी रहते हैं, CO हैं, SDM हैं, अपने अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते हैं। सारे DMs, SPs अपने अपने क्षेत्र में निकल गए होंगे इलाकों में, एडिशनल SPs हैं, ADMs हैं, जो हमारे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हैं, हमारे टीयर गैस के स्क्वाड हैं पुलिस लाइन में। पुलिस लाइन का जितना फोर्स है सब कमरबंदी में आ जाता है, सब कमरबंदी में आ जाता है, तैयारी की स्थिति में आ जाता है, रिजर्व में रहता है, जिससे कहीं पर आवश्यकता पड़ने पर तुरंत गाड़ियों में बैठाकर वहां पर फोर्स रवाना किया जा सके। सेक्शन 144 पूरे यूपी में लगा दी गई होगी या लग जाएगी
और सेक्शन 144 लगाने के बाद उसका पालन कराना कि कहीं पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति गलत इंटेंशन से इकट्ठे ना हो, इसके लिए जरा प्रभावी कदम लेने पड़ते हैं। और इसके लिए मैं समझता हूं पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज, पीएसी की कंपनीज जो भी रिजर्व में रहती हैं बटालियंस में, उपलब्ध कराई जाएंगी। और जितना भी पुलिस का, थानों का, चौकियों का फोर्स है, उन सबको ये आदेश रहते हैं कि सड़कों पे रहें, सतर्क दृष्टि बना के रखें। अभिसूचना विभाग को सक्रिय किया जाता है कि अभिसूचना संकलन किया जाए कि कहां पर जरा सी भी गड़बड़ी की उम्मीद है, कुछ प्रिवेंटिव अरेस्ट की अगर आवश्यकता पड़ती है, निरोधात्मक कार्रवाई के रूप में कुछ को गिरफ्तारी करने की जिनकी प्लानिंग हो रही होती है कि वो कुछ गड़बड़ करेंगे, वो भी किया जाता है। हर संभव कदम उठाए जाएंगे जिससे कि प्रदेश में जिस तरह की कानून व्यवस्था लगातार बनी हुई है, सांप्रदायिक सद्भाव बना हुआ है, चुनावों की प्रक्रिया प्रारंभ है, नॉमिनेशंस हो रहे हैं, तो और सर पिछले कुछ वक्त में हमने ये भी देखा है सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ सोशल प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा सख्ती से नजर रखी जाती है, खासतौर से जब ऐसे हाई प्रोफाइल मामले सामने आते हैं। आपको लगता है कि ये बहुत जरूरी भी हो जाता है? और इस मामले को तो लेकर खासतौर से क्योंकि स्लो पॉइजन का जो जिक्र किया जा रहा था और रिपोर्ट जब आई थी तो ये दावे बिल्कुल बेदम साबित हुए थे, क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला है, इसे हवा ना मिले, इसे ना भड़काऊ तौर पर इस्तेमाल किया जाए, इसलिए सोशल प्लेटफॉर्म पर भी नजर। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे नजर रहती है। हमारे इसके लिए बाकायदा सेल बने हुए हैं, वो निगाह रखते हैं। एटीएस, एसटीएफ को भी पूरा अलर्ट मोड में कर दिया गया होगा। जहां आवश्यकता पड़ेगी कमांडोज रश किए जाएंगे। इस समय यूपी पुलिस अच्छी सुसज्जित व्यवस्था में है, फोर्स की कोई कमी नहीं है। अभी सब इंस्पेक्टर्स 8-10 हजार सब इंस्पेक्टर अभी मिले हैं अंडर ट्रेनिंग, तो हमारे पास ऐसा कोई अभी वो नहीं है और कोई ऐसा इशू भी नहीं है इस समय प्रदेश में कोई और जहां पर की फोर्स एंगेज्ड हो। अभी कोई त्योहार भी नहीं है, होली वगैरह निकल चुका है, इसलिए मैं समझता हूं कि जब तक कि दफन नहीं हो जाता है तब तक पूरी सतर्कता रहेगी और अभी 2-3 दिन और सतर्कता रखने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए और आवश्यक है क्योंकि नॉमिनेशन चल रहे हैं, जिन जनपदों में चल रहे हैं वहां कोई उसको डिस्टर्ब करने का कुत्सित प्रयास न करे, इसके लिए कड़े कदम उठाने होंगे। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एके जैन जी ने बहुत तफसील से, विस्तार से बताया कि क्या क्या कदम इस वक्त उठाए गए होंगे, क्योंकि उन्हें अनुभव है जब इस तरह का हाई प्रोफाइल मामला सामने आता है, गंभीर मामला सामने आता है, तो माहौल को पूरी तरह से काबू में रखना, सुरक्षा के मद्देनजर एक एक कदम उठाना और सारी प्रक्रिया शांतिपूर्वक हो जाए, उसके लिए कितना जरूरी हो जाता है। तमाम पहलुओं पर और तमाम चरणों पर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना। एके जैन जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। और हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ और अपडेट? गाजीपुर, मऊ, बांदा में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। मोहम्मदाबाद में मुख्तार का परिवार इकट्ठा हुआ है, घर के बाहर भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कितना जरूरी हो जाता है अब? और पुलिस बल यहाँ पे तैनात कर दिया गया है, तो जो अननोन है उनको गेट के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही। अब से कुछ ही देर पहले जो मुख्तार अंसारी के जो वकील थे वह यहाँ पे जानने के लिए आए थे, लेकिन जब उनको जानकारी नहीं मिली है तो अभी वह चले गए हैं। ये बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के जो करीबी हैं, जानने वाले हैं, उनको सूचना मिलती ही वह बांदा के तो बांदा से इस वक्त आप हमारे सहयोगी को सुन रहे थे कि घर के बाहर जो है वो किस तरह से लोगों की भीड़ यहां पर इकट्ठा होगी। लेकिन बांदा मेडिकल कॉलेज जहां पर मुख्तार अंसारी का इलाज चल रहा था, हार्ट अटैक उन्हें आया, फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आईसीयू से सीसीयूआई यानी कि कार्डियक केयर यूनिट में, जिसमें खासतौर से डॉक्टर्स की विशेष टीम होती है, 9 डॉक्टर्स की विशेष टीम नजर रख रही थी, लेकिन आखिरकार मुख्तार अंसारी ने दम तोड़ा। हार्ट अटैक की वजह से मौत उनकी यहां पर हुई। मुख्तार अंसारी के पैतृक घर के बाहर भी अब लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। देखिए, ये एक पॉलिटिकल मामला है, राजनीतिक मामला है, हर मद्देनजर से इसे सोचना समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अभी पूरा चुनावी माहौल है। 19 अप्रैल को पहला चरण भी यहां पर सामने आना है, जिसमें यूपी के कई जो जिले हैं वो शामिल हैं। ऐसे में सुरक्षा जो है वो यूपी के
के कई जिलों की कई गुना बढ़ा दी गई है। इससे पहले आपको पता होगा कि सोमवार को भी हालत बिगड़ी थी, फिर 14 घंटे निगरानी में डॉक्टर की रखा गया था। उसके बाद जब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी, दोबारा से जेल की सलाखों में गए और आज जैसे ही हार्ट अटैक आया तो उसके बाद इलाज फिर से शुरू हुआ। लेकिन आखिरकार बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी ने दम तोड़ दिया। हमारे सहयोगी अमित सिंह, अमित क्या कुछ और खास जानकारी? मुख्तार के घर के आसपास देखिए पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है, बहुत से जिले हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। क्या और कुछ खास अपडेट आपके पास? देखिए इस वक्त जो है अगर हम बात करें गाजीपुर और मऊ, दो जगहों पर तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी पूरी तरीके से अलर्ट पे कर दिया गया। पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर मौजूद है, पीएससी के जवान वहां पर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान थे वो भी वहां पर अलर्ट मोड पे हैं और हेवी डिप्लॉयमेंट जो है इस वक्त गाजीपुर और मऊ में है। अब बांदा की अगर हम बात करें तो बांदा में मेडिकल कॉलेज में जहां पर लेकर आया गया था मुख्तार अंसारी को, उस मेडिकल कॉलेज में